जी हाँ हुजूर, पेश खिदमत है किस्सा अनारकली। अजी वही अनारकली, सलीम अनारकली वाली, मुगले आजम वाली। कौन थी ये अनारकली? क्या ये केवल एक किस्सा है या हकीकत? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। फिल्म जगत की सबसे यादगार फिल्म मुगल आजम का यह डायलॉग आज भी लोगों के मन को हरा भरा कर देता है। कहते हैं कि जलालुद्दीन अकबर ने उसे आगरे की किसी दीवार में चुनवा दिया था, पर अकबर एक चीज भूल गए थे। वो इश्क की रंगत में सराबोर नाम था। चुनवा देने से उसकी खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलकर हर जगह पहुंच गई। अनारकली, जिसकी जिंदगी एक तिलिस्म की तरह थी, कहां शुरू हुई कहां खत्म, कोई नहीं जानता। अनारकली की कहानी में क्या नहीं है? सस्पेंस, थ्रिलर, तिलिस्म, सांसों में भरा इश्क, जुनून, हर उस चीज से अनारकली को नवाजा गया है जिससे जिंदगी की कहानियां बनती हैं। कमाल यह है कि अनारकली के बारे में हर कोई अपनी ही कहानी को मुकम्मल मानता है, लेकिन हम इसे इतिहास के आईने में देखने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के पास एक ताजमहल के रंग का मकबरा है। इसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है। क्या बादशाह को नाचीज की मोहब्बत के आगे झुकना पड़ा था? कुछ तो कहते हैं कि बादशाह ही अनारकली से प्रेम कर बैठा था। दरअसल अनारकली का नाम नादिरा बेगम हुआ करता था। शरफुन्निसा भी कहा जाता था। ईरान से आई थी, व्यापारियों के कारवां में लाहौर तक, पर खूबसूरत इतनी थी कि वहीं से हल्ला हो गया। उस वक्त बादशाहों को किसका डर, क्योंकि जनता के मन में इज्जत की जगह डर से काम चल जाता था। तो अकबर बादशाह के दरबार में नादिरा को तलब किया गया। नादिरा बेगम भी एक कनीज थी जो राजा के हुक्म को टाल नहीं सकती थी, इसलिए वह अकबर के दरबार में सफेद पोशाक पहनकर पेश हुई। सफेद पोशाक में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उनके गुलाबी गाल को देखकर अकबर ने उन्हें अनारकली के नाम से नवाजा था, और तब से नादिरा बेगम बन गई अनारकली। अगर ये कहें कि अनारकली सिर्फ भारत की दंत कथाओं में विराजती हैं तो गलत होगा। पाक अखबार डॉन के हवाले से ब्रिटिश टूरिस्ट विलियम फिंच 1608 से 1611 तक लाहौर में रहे थे। फिंच के मुताबिक अनारकली अकबर की कई पत्नियों में से एक थी, जिनसे अकबर को बेटा भी था, दानियाल शाह। बाद में अनारकली के जहांगीर से इश्क की अफवाह उड़ी। जहांगीर अकबर का बेटा था जोधाबाई से। अकबर ने इस बात पर खफा होकर अनारकली को लाहौर किले की दीवारों में चुनवा दिया। बाद में जहांगीर ने इसी जगह एक खूबसूरत मकबरा बनवाया। नूर अहमद चिश्ती ने अपनी किताब तहकीकात-ए-चिश्तिया में कुछ और ही लिखा है। वो लिखते हैं कि अकबर के अनारकली से बेपनाह मोहब्बत होने की वजह से बाकी रानियां चढ़ गई थीं। इसलिए जब अकबर डेक्कन गया तो उसके खिलाफ षड्यंत्र होने लगा। अनारकली बीमार पड़ी और मर गई। कि इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ कर दे। सैयद अब्दुल लतीफ ने अपनी किताब तारीख-ए-लाहौर में लिखा है कि जहांगीर से इश्क के चलते ही अनारकली की जान गई। वो अकबर की बीवी थी। जहांगीर ने उसकी कब्र पर लिखवाया कि अगर मैं अपनी महबूबा को एक बार भी पकड़ सकता तो अल्लाह का शुक्रिया करता कयामत तक। उस कब्र पर 1599 और 1615 साल की तारीखें हैं। कहते हैं कि मरने और कब्र के पूरे होने की तारीखें हैं। कन्हैया लाल ने अपनी किताब तारीख-ए-लाहौर में लिखा है कि अनारकली की बीमारी से ही मौत हुई थी। बाद में अकबर ने मकबरा बनवाया। सिख राजाओं ने उसे तोड़वा दिया। मगर अनारकली की कहानी को अमर बनाया इम्तियाज अली ताज के नाटक ने, और इसे लोकगीत बना दिया आशिफ की फिल्म मुगल आजम ने। फिल्म की कहानी ही सबसे पॉपुलर कहानी है। इसका गाना प्यार किया तो डरना क्या मुगल बादशाह के सामने अनारकली की निडरता का प्रतीक बन गया। कहते हैं कि जब जहांगीर 14 साल तक घर से बाहर रहने के बाद वापस आया तो उसके सम्मान में मुजरा कराया गया।
उसी मुजरे में ईरान से आई अनारकली थी। सलीम उसे दिल दे बैठा और अकबर दिमाग। अनारकली को चुनवा दिया गया दीवार में, पर इंडियन दर्शक उस वक्त यह अंत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और फिल्मकार अकबर को क्रूर नहीं दिखा सकते थे। इसलिए फिल्म में अकबर अनारकली को गुप्त रास्ते से बाहर भेज देता है। एक दूर की कहानी यह भी है कि सलीम ने अनारकली से बाद में निकाह कर लिया था और उसे नाम दिया था नूरजहां। नूरजहां भी ईरान के मिर्जा गयास बेग की बेटी थी। नूरजहां का जहांगीर के दिमाग पर पूरा काबू था। इन सब में सबसे खतरनाक वो कहानी है जिसमें अकबर ने अपनी बीबी अनारकली को पर्दे के पीछे से सलीम को देख मुस्कुराता हुआ देखा था और इसी बात पर उसे दीवार में दफन कर दिया था। जो भी हो, अनारकली का नाम इतिहास में दफन है और उसकी रूह अभी भी जिंदा है, तभी तो हर बात में उसका जिक्र होता है। पर फिंच की कहानी के सच होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि फिंच अनारकली के मरने के कुछ साल बाद ही आया था। उस वक्त तो सारी कहानियां ओस की तरह होंगी, लोग छूते गए, बूंदें टूटती गईं। तो दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार ये थी सलीम अनारकली की असली कहानी। अनारकली का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है और उनकी प्रेम कहानी को आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जहांगीर की आत्मकथा तुज़ुक-ए-जहांगीरी में अनारकली का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ज्ञानी पीपल।